दीजिए। देखिए आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ पे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। इसमें पहला देखो ये एक फिगर बनाना है यहाँ पे, जैसे ये है आपका, ये देखो क्वेश्चन 3 ओम और ऐसे ऐसे बनाओ। क्वेश्चन आया हो, क्वेश्चन नंबर सब लोग आप देखें 26, ये 26 ठीक है, 1 वोल्ट 3 ओम ठीक है। अब उसके बाद यहां पर 2 ओम देखो, हाँ ये 6 वोल्ट। बैटरी की पोलैरिटी का ध्यान रखना है, 6 वोल्ट यहां पे। फिर आगे यहां पे R1 और बीच में एक दिया हुआ है 3 वोल्ट, ये है बेटा 3 वोल्ट है ना। फिर क्या दिया हुआ है, R और 4 वोल्ट, 4 वोल्ट और ये R। देखो क्वेश्चन क्या था, ABCDEF ऐसे लिया है, A B और C D और E और F। देख लो ऐसे क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में कहा कि यही एक क्वेश्चन है जो आपको बहुत सोचने लायक है थोड़ा सा, नहीं तो और तो सब देखो क्या है। करा यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड D। A और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। यहां देखो इधर A और D के बीच में, तो ये नीट लेवल का क्वेश्चन है। फिर क्या बोलता है, A एंड D व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द BE, BE के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। नो करंट फ्लो थ्रू इन BE ऑफ द इलेक्ट्रिक नेटवर्क शोन इन द फिगर। तो BE के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो कह रहा है ना आपसे। और देखो इधर R दिया हुआ है, ये R है ना। यहां पर कोई करंट ही नहीं फ्लो हो रही है, मतलब इसके अंदर कोई करंट नहीं है, करंट 0 है। तो आप ऐसे 0 भी लिख सकते हो, चाहे जिस तरफ से भी करंट लो, इधर से लो इधर से लो, इससे कोई मतलब नहीं है। ये करंट इसमें क्या है, 0 है। बोलो है कि नहीं है। तो आपको किरचॉफ्स लॉ से क्या करना होगा, आपको बताना होगा कि इसमें हाँ कैसे कैसे क्या होना है। तो आप एक बात बताओ, यहां से करंट ऐसे आप डालो, तो इसका मतलब जो करंट इधर जाएगी ऐसे जाएगी, फिर ये यहां चली जाएगी, ऐसे ही तो जाएगी। फिर ये मान लो यहां आई चली गई, यहां आई चली गई, यहां भी आई चली गई, इधर आना नहीं है, यहां भी आई चली गई, और यहां क्या हो जाएगा, आई चली गई और यहां आई चली गई। बोलो हो गया कि नहीं, यही होगा, बोलो। तो अब बेटा एक बात बताना ये है कि सबसे पहला काम क्या करना है, आर भी नहीं पता है यहाँ पे, आपको क्या लेना है, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस लेना है। समझ गई नहीं। तो सबसे पहले बिना ये देखो, इसके बीच में अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो इसमें एक बात बस बोल दिया कि यूज किरचॉफ्स रूल टू डिटरमाइन। क्या नंबर का क्वेश्चन है ये, 2 ही नंबर का है, इतना नाटक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप ऐसे ले लो, देखो ABED, आप ऐसे ले लो, कहेंगे फॉर AB और ABED, देखो ले सकते हो कि नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए, किसके बीच में पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब तुमसे बेटा पूछ रहा है VA माइनस VD, ये पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, VA माइनस VD पूछ रहा है। तो VA माइनस VD क्या होगा, आप ध्यान दो, देखो ये हो जाएगा VA माइनस VB, ठीक है। बोलो, या छोड़ दो, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। आप किरचॉफ्स लॉ लगाओ, VA माइनस VD, अच्छा चलो एक लाइन लिख देता हूं, VA माइनस VB और प्लस ये VB माइनस VE और प्लस VE माइनस VD, है कि नहीं। तो देखो
ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो वी ए माइनस वी बी ही तो आएगा। तो वी ए माइनस वी बी क्या, मैं आपको बताया था किरचॉफ्स लॉ। अगर आप ऐसे चल रहे हो और करंट उल्टा आ रही है तो करंट से कोई मतलब नहीं, आप ऐसे चल रहे हो ना, ये कौन सा इंड है, पॉजिटिव, तो +6 लिख लो। फिर आप इधर जा रहे हो, देखो इसमें तो कोई करंट ही नहीं है, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है, लेकिन कौन सा इंड पड़ रहा है, +3, और उधर तो कुछ ही नहीं है, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस 6 + 3, तो कितना आ गया आंसर, 9 वोल्ट। आंसर देखो क्या आया है। ये जो सेकंड वाला लॉ है वो किसी भी क्लोज लूप के लिए वैलिड है ना, तो इसमें क्लोज लूप ये आ जाएगा ऐसे, वोल्टेज लॉ इसको कहते हैं। ये जरूरी नहीं कि केवल क्लोज लूप के लिए हो, इसको केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये दिमाग में अपने आप लोग खत्म कर लेना बात को कि केवल क्लोज लूप के लिए ही होगा, इसका नाम होता है केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज। देखो आंसर क्या आया, 9 नहीं आया है, यहां 6 वोल्ट ही था और वहां कितना था। अच्छा, इसमें रेजिस्टेंस भी है, इसमें क्या है, इसमें कितना है, R1 है। एक मिनट, उसको ऑफ करो, उसको ऑफ कर दो। छह वोल्ट सही आया है, सही है। देखो आप यहां से लोगे VA माइनस VB, VB माइनस VE, है ना, आएगा ना। तो VB माइनस VE, तो आप बताओ VA माइनस VB कितना आया है, 6 वोल्ट। थोड़ी सी ये हो गया, ये इसमें तो कोई करंट ही नहीं है ना, तो जब करंट ही नहीं है तो ये बैटरी का तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब बैटरी तो ऐसे फालतू में लगी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, देखिए जब कोई करंट कहीं फ्लो नहीं करती तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर मान लिया जाता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। भाई VB बराबर VE अगर हो जाए तो करंट उसमें जाएगी नहीं, और करंट जा भी तो नहीं रही है, तो ये 0 हो गया। और VE माइनस VD में तो कुछ लगा ही नहीं है, तो ये आ गया VA माइनस VD इक्वल टू 6 वोल्ट। ये सही, ऐसे लगाइए छोटे मेथड से, आप ज्यादा बड़े वो से मत लगाइए, R निकालो, ये निकालो, वो निकालो, ठीक है। अब उसके मेथड से निकालोगे तो सबसे पहले जानते हो सब निकालना पड़ेगा आपको, ये I निकालना होगा, R1 निकालना होगा, R निकालना होगा, तब जाके निकाल पाओगे, नहीं तो निकलेगा ही नहीं। समझ गए नहीं, इसमें करंट जाए, इसीलिए मैंने कहा कि मैंने छोटे मेथड से काम करना है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, समझ गए। तो आप इस तरीके से कर लो, सही है, एकदम सही है, आप ऐसे ही लगाओ, नोट कर लीजिए। अच्छा हाँ, मान लो बाई द वे इसमें कह दे R1 निकालो, फाइंड R1, फाइंड R, तब क्या करना होगा, ये सवाल खत्म हो गया यहीं पर, पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में निकल गया। अगर वो आपसे कह दे फाइंड R1 तो निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं है। अगर R की बात करता हो तो आप अब देखो यहां पर नोट दिस पॉइंट, आगे बात करोगे। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लीजिए, कैसे वोल्टेज लॉ लोगे, आप कैसे ले लो, कहेंगे AFEBA, ऐसे कहेंगे, फॉर लूप AF, देखो BAFE और क्या हो जाएगा, B और A। जरा बताइए कैसे होगा, देखो AF तो कहां से जाएंगे, ये देखो 2 × I होगा कि नहीं बताओ, और ये माइनस इंड पड़ रहा है ना, तो -1, इधर चलो I × 3I, क्यों, अब इधर तो कुछ है ही नहीं है, 0। अब इधर रहो, पहले कौन इंड पड़ रहा है, -6 इक्वल टू 0, तो अब ये हो जाएगा कितना, 5I बराबर 6, I बराबर 6/5 एम्पियर। अगर आपसे करंट भी पूछता
मान लो कहे करंट इन द सर्किट, तो देखो एक चीज ये भी आ गया, इतना नहीं पूछेगा आपसे, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, ये आई आ गया, करंट आ गया। अब आपको चाहिए मान लो आर निकालना, तो आर कैसे निकालोगे? अब आप आई जब आपका आ गया तो मामला फिट हो गया। अब यहां भी लूप ले लो, ई डी सी बी ई, कहेंगे फॉर लूप ई डी, देखो ई डी सी बी, ई डी सी बी ई, तो कितना हो जाएगा ये? देखिए आप क्या लोगे, ई डी में कुछ है ही नहीं है, ये आई इंटू आर, ये कितना है, इधर चल रहे हो -4, इधर कुछ है ही नहीं है 0, तो आर बराबर 4/i, तो आर इक्वल टू 4/, देखो आई कितना आया है 6/5, तो कितना आ जाएगा आर इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 से 3 कट गया ना, तो कितना आ जाएगा? नहीं ये 5 चौक 20/5 है, 2 दूनी 4, 2 3 6, अच्छा हाँ, तो कितना हो जाएगा ये 10/, अरे यही आएगा ना? नहीं यार ये कैसे कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 5 दूनी 10, 10/3, 10/3 ओम, देखो आया होगा, देख लो रेजिस्टेंस आया है 10/3, आर 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 कहां पे, कैसे यहां पे, यहां पे इसमें कुछ गलती हो गई क्या? तो ए एफ लिया है ना, तो कैसे 2 आई 3 2 5 आई, 5 आई तो हो गया, अच्छा 6 और -1 7, वही तो मैं कर रहा हूं, 7 हो गया, 7/5, तो यहां कितना आ जाएगा बेटा? देखिए R बराबर हो जाएगा 4/i, तो R इक्वल टू 4/7/5, 5 ऊपर चला गया, तो R कितना आ गया? देखो कुल आप निकाल दिए, आप रेजिस्टेंस भी निकाल दिए, आप करंट भी निकाल दिए, आप पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिए, ये पूछा ही नहीं है, तो हम इधर क्यों चले, डायरेक्ट हम यही निकालेंगे इसको, समझ गए? आप नोट कर लो ये सवाल। चलिए कहेंगे फॉर ए एफ ई डी, चलो बेटा, तो वी ए माइनस वी डी, चलो अब देखो क्या हो जाएगा, ये अब यहां से ऐसे चल रहे हो ना, तो आई इंटू आर सीधे कर लो, देखो कितना हो जाएगा 2 इंटू आई, उसी की डायरेक्शन में जा रहे हो ना, और माइनस इंड पड़ रहा है तो -1, क्यों? और ये प्लस आई इंटू 3, क्यों? और उधर कुछ है ये नहीं है, तो अभी यहां करो 2 इंटू आई, अब ये कितना हो गया 5i, ये कितना आ गया 5i -1, आई कितना आया है -1, 7 - 1 बराबर 6। आप इधर से भी चल के देख लो, आप इधर से अपने आप जाओ, आप लोग इधर से जाओ, देखो ओ आर फॉर लूप ए बी सी डी। एक बात बताएं, अब जैसे कोई बच्चा, इसमें ये नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को ये देखिए, करंट आप उल्टा भी डाल दोगे ना तो भी आंसर सेम आएगा, माइनस प्लस उसमें होगा, और इक्वलिटी जब करोगे तो फाइनली एकदम सेम आ जाएगा आपका। ये मत सोचिए आप कभी, जैसे आप लोग ये रट्टा, इसमें रटिए नहीं कि इधर से ही माना जाता है, नो, हम कहीं इधर से मानेंगे, हम इधर से मानेंगे, ये सब भ्रांतियां अपने दिमाग से निकाल दो, कि अगर हम कहें नहीं ए बी ऐसे मानो, कहते नहीं सर हम ऐसे मानेंगे, आप ऐसे मान रहे हैं, हम इधर से लेंगे, आंसर सेम, इसके लिए दिक्कत नहीं। अभी दूसरा सवाल करवाते हैं, ये देखो क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है बेटा, तो हो जाएगा, समझ गए सारे लोग?
प्राची, साक्षी, साक्षी प्राची, चलिए याद हो गया नाम भाई, तुम लोगों का बड़ा अच्छा नाम है। ए बेटा ये बताओ, ये देखो, देखिए फिगर इसमें थोड़ा बनाना, ये 0.2 एम्पियर की करंट इसमें जा रही है, और ये देखो इसमें क्या करना होगा, 6 वोल्ट की बैटरी है, और ये क्या करना होगा, ये 10 ओम है ना बेटा। हाँ अभी मैं सिखाता हूं इसमें 2 वोल्ट की बैटरी, बैटरी की पोलैरिटी ध्यान रखना, ये बैटरी की पोलैरिटी है 2 वोल्ट। अब क्या करना होगा, 0.2 एम्पियर की करंट यहां से ऐसे आ रही है, 0.2 एम्पियर वही करंट, कितना ओम है ये, और ये आ गया बेटा 15 ओम, ये 15 ओम, ठीक है। और क्या हो रहा है, और यहां पे आर, देखो इधर यहां पे आर, आगे बढ़ाइए, ये हो जाएगा 5 5, ये 5 5 हो जाएगा, ये 5 5 ओम 5 ओम, और क्या करना होगा, यहां देखिए 15 ओम तो हो ही गया, और ये बेटा 30 ओम, 30, इधर देखो ये 30 ओम हो गया ये। अच्छा अब नंबरिंग दे दी, जैसे वो दे दिया है आप दे दो, ए बी सी डी, ए बी, यहां से ए से, ए कहां से शुरू किया हो, यहां से ए बी सी और डी। अब आपसे कहा क्या है वो, अब बताओ, आपसे क्या बोला है कि 0.2 एम्पियर करंट फ्लो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर इन द सर्किट सो दैट करंट इन द सर्किट इज इतना, हाउ विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ना बेटा, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है जब करंट आती है, क्योंकि V बराबर आई आर। और कहा, और एक चीज क्या पूछा इसमें, इसमें कहा रेजिस्टेंस, ये आर बताओ आर, तो कुछ नहीं करना इसमें, देखो बड़ा बहुत सिंपल क्वेश्चन ये है ये, कि इसमें बिना किरचॉफ लॉ लगाए काम बनाया जा सकता है, कैसे जानते हो, देखिए आपको ये करो, 5 और 5 क्या है सीरीज में, 10 हो गया, और 10 और 30 पैरेलल में, और फिर उसके बाद जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, तो पहले तो ये बना लेंगे इतना, पहले कैसे कहेंगे, देखो बिना किरचॉफ लॉ लगाए, क्यों, इधर बैटरी फैक्ट्री है ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है, आए तो पहले कैसे कहोगे, देखो 5 ओम एंड 5 ओम आर इन सीरीज, देखो आर कितना हो जाएगा, इसलिए R1 5 प्लस ए बेटा 10 ओम, देखो 10 ओम हो गया, हो गया। अब 10 ओम और 30 ओम क्या हो जाएंगे, 10 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल, देखो तो पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल देखिए R2 बराबर हो जाएगा, पैरेलल ऐसे लिया जाता है 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30, बोलो तो R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और इंटू 10 इंटू 30 अपॉन 40, क्यों ये कैंसिल हो गया, अब ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 2 पचे 10, यानी 15/2 ओम, 15/2 आ गया। अब 15/2 और 15 क्या होंगे आपस में, पैरेलल ही है बेटा, तो कहेंगे 15/2 ओम एंड 15 ओम आर इन पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कैसे लिखते हैं, देखो आर बराबर, देखिए 15/2 इंटू 15, वही 1/r बराबर 1/r 1r2 से यही आता है, और वो नहीं लिखना चाहिए 15/2 प्लस 15, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये देखो 15 इंटू 15 अपॉन 2, और ये 15 दूनी 30, यहां से 2 मल्टीप्लाई, और 15 45 अपॉन 2, ये कट गया। अब ये कितना हो जाएगा, 15 3 45, 3 5 15, कितना ओम आया, 5 ओम ये आ गया बेटा, आ गया। अब ये सर्किट देखो ऐसे बन गई, अगर मैं इक्विवेलेंट बनाऊं तो ऐसे बन गई, देखिए देखिए अब ये कुल मिल के यहां बन गया, ये आपका 6 वोल्ट, और ये कितना होगा 10 ओम, क्यों, और यहां कितना होगा
ये देखो ये कितना होगा 2 वोल्ट, और ये कितना है 0.2 एम्पियर, और ये क्या है R, और ये पूरा कितना बन गया 5 ओम। बताइए जो करंट जा रही है ना 0.2 एम्पियर की, ये देखो अभी कहां जाएगी, इसी में से तो जाएगी, नहीं जाएगी आ? तो आई बराबर, अब बताओ ये देखो ये ऐसे जा रही है ऐसे, तो ये देखो ये इधर से ऐसे जा रही है, तो आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर नेट करंट बराबर नेट ईएमएफ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नहीं समझ में आया? तो नेट देखो नेट करंट कितनी है और नेट ईएमएफ कौन बताएगा भाई, ऐसे करंट आ रही है ऐसे, तो देखो 6 से तो सही जा रही है, लेकिन इसमें प्लस वाले में से जा रही है, तो 6 माइनस 2, देखो ये -2 प्लस जा रही है, फिर यहां +2 माइनस जा रही है, तो 6 माइनस 2 अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा 5 प्लस R प्लस 10, 5 प्लस R प्लस 10, तो बेटा 0.2 4 और ये 15 प्लस R, क्यों? तो अब एक काम करो, इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा 2/10, 4/15 प्लस R, 2 दूनी 4, 10 दूनी 20, 15 प्लस R बराबर 20, 15 प्लस R बराबर, तो R बराबर बस पहला आ गया, देखो R बराबर 5 ओम आया आपको। $44 आया है। अब क्या आपसे पूछा है, अब बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो आप एक बात बताओ, अब ए और बी के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, है ना? तो ये भाई ए एंड बी तो यही है आपका, ए एंड बी तो यही है, हैं? तो अगर मैं ये कहूं दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए एंड बी को कैसे लिखोगे पहले ये बताओ, VA माइनस, लेकिन आप उल्टा चल रहे हो, करंट उल्टा आ रही है, करंट कितनी आ रही है इसमें 0.2 एम्पियर, तो कितना आएगा बेटा, आप तो VA माइनस VB ले रहे हो, करंट उल्टा आ रही है ना, तो -5 इंटू 0.2 बराबर कितना आ जाएगा -1 वोल्ट। देखो आया हो कितना आया, नहीं समझ पाए, बोलो। लगा लो, कर लो, इसको बंद कर दो, इसको बंद, R3 छोड़ो, R3 वैल्यू नहीं भाई, ऊपर वैल्यू दिया हुआ है 15 ओम, ये कितना है 15, ये 30 ओम, R4 30 ओम, और यहां 15 ओम, और ये 10 वोल्ट है ना। अब करंट इसमें देखिए सब डाल के करंट I1 I2 I3 I4 करंट ऐसे दिया, देखो ये I1 और ये इधर I2 और इधर इधर I3। देखिए ये नॉमिनेशन ए बी, केवल ए बी किया है, ए बी, आप सब मान लो सी डी,
है ना, बोलिए। ये देखो ध्यान दो, ये हो गया, है ना। तो देखो अगर आप चाहो इसको तो विदाउट किरचॉफ लॉ लगा सकते हो। कैसे, देखिए अगर 15, 30 और 15 पैरेलल में है, पहले हम लोग नेट करंट निकालें। कैसे कहोगे, देखो 15 ओम एंड 30 ओम आर इन पैरेलल। देखो पैरेलल, हाँ किताब यहां नहीं है कुछ ना। देखो बेटा सुनो, आर इन पैरेलल, तो 15, 30 और 15 क्या हो जाएंगे, देखो ऐसे 1/r, 1/15, 1/15 प्लस 1/30, तो एलसीएम हो जाएगा 30। क्यों, 2 + 2 + 1 तो हो गया 5/30, तो आर आ गया 6 ओम, आ गया 6 ओम। अब बताइए ये पूरा आ गया 6 ओम, तो अब बताइए अगर ये सर्किट देखूं तो कितना आएगा, 4 ओम। क्यों, ये 6 ओम आया ना बेटा, और ये आपका है वोल्ट 10 वोल्ट। अब देखो ये आ गया, ये करंट I1 जा रही है, यही तो यहां बट रही थी। तो अब बताइए कहेंगे, इसलिए करंट I1 नेट ईएमएफ अपान नेट रेजिस्टेंस। क्यों, नेट ईएमएफ अपान नेट, तो नेट रेजिस्टेंस देखो, नेट ईएमएफ कितना है और नेट रेजिस्टेंस, अरे देखो 4 और 6, तो 1 एम्पियर की करंट आ गई बेटा, यहां पुट हो गई सेट। अब इसी 1 एम्पियर को ही आपको बांटना है। देखिए जो इसमें जाएगी वही इसमें जाएगी। क्यों, 15 ये भी है, 15 ये भी है, बोलिए, है ना, इतना क्लियर हो गया। अब इसी 1 एम्पियर को 3 पार्ट में आपको बांटना है, बताइए। तो अब कैसे बांटेंगे, यही चीज आपका ध्यान देना है बस यहां पे। अगर आपने यही कर लिया मामला फिट हो गया। तो I1, अच्छा चलो हम सोच रहे हैं दूसरे तरीके से, आप पहले करो, निकालो पहले इसको निकालो, तो हम सोच रहे हैं कैसे डाल दें उसमें करंट बराबर बराबर एक को। हो गया, कर लें तब बताएं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी कितना होगा, ए बेटा देखो ये तीनों पैरेलल है ना, जो पोटेंशियल ए बी के बीच में होगा वही इसके और इसके बीच में होगा। तीनों पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होते हैं ना। तो मैं अगर कहूं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देखो ए एंड बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, आप वही नियम लगाओ। देखो अरे वी ए माइनस बी बी कहो या वी, ऐसे चलो, बात तो वही हुई ना। ए से बी तक ऐसे चल नहीं पाओगे क्योंकि I2 पता नहीं है। तो कितना होगा, इधर से चलोगे करंट तो ऐसे जा रही है, पहले कौन इंड पड़ रहा है, -10, इधर से प्लस I1 × 4, तो V कितना आ गया -10 और प्लस I1 कितना आया है, क्या आ गया यार 1 × 4 -6 वोल्ट आ गया, बोलो। यानी VA माइनस BB अगर आप लेते हो तो 6 वोल्ट आ जाएगा। यानी कुल मिला के पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में कितना वोल्ट आएगा, 6 वोल्ट। माइनस का कोई मतलब नहीं है, माइनस का तो मतलब है कि आप इधर से AB लोगे BA लोगे तो वो आ जाएगा, आएगा इतना। तो अब इसमें बताइए पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए कहेंगे करंट इन 15 ओम, करंट इन 15 ओम कितना आएगा, I2 बराबर V/R 15, तो कितना आएगा 6/15, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.4 एम्पियर।
आएगा। तो 0.4 इसमें होगा तो 0.4 तो इसमें भी होगा, क्यों नहीं होगा? इसलिए I3 भी कितना होगा? 0.4 एम्पियर। तो ये दोनों जोड़ लो, 4 4 8, 0.8 हो गया। और कुल 1 एम्पियर की करंट है, तो बाकी I1 कितना, I2 कितना आएगा? अरे हाँ बिल्कुल 0.2 एम्पियर हो जाएगा। 1 माइनस 0.8 बराबर 0.2 एम्पियर आ तो गया। देखो आया होगा सब। 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4। अब किरचॉफ लॉ भी कर सकते थे, किरचॉफ लॉ से बड़ा होगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कितना आया है? आया है ना? करंट देखो, I2 I3 I4। अब या तो भाई किरचॉफ लॉ से बना के बड़ा बड़ा जो है इक्वेशन किया होगा। ये कैसे किया है? कहां गया इसका? कौन सा था ये? अरे यार इतना कौन करेगा बड़ा बड़ा इक्वेशन, कौन सॉल्व करेगा? हैं? कितना देखो, ये क्या हो जाएगा? ये बैटरी ये तो 5P माइनस 2E अपॉन नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? R प्लस 3R और प्लस 2R और प्लस R भी नहीं होगा। तो बेटा I कितना हो जाएगा? 5 1 6 में से 2 गया 4, 4E अपॉन 3 2 5 2 7, 7R प्लस R। तो ये तो आपका एक्सप्रेशन ऑफ करंट आ गया जो पहला पूछा है। और करा I और R में ग्राफ बनाओ। तो एक चीज देखो, I और R इनवर्सली है। जब कभी I और R इनवर्सली होते हैं तो कैसे ग्राफ बनता है? देख कोई भी चीज, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये नीचे है ना, हो गया आंसर खत्म। इतना तो करना है। ये माइनस समझ रहे हो? माइनस, ये माइनस का मतलब समझे हो कैसे हुआ है? और ये R प्लस समझे हैं? देखिए रेजिस्टेंस नहीं घटाते हैं, चाहे बैटरी उल्टा जुड़ी हो चाहे जैसे जुड़ी हो, केवल माइनस उसका EMF उल्टा अगर होगा तो माइनस कर देंगे। बोलो बताओ। हाँ बताओ। प्राची का वजन है कुल 20 किलो है, कैसे काम चलेगा यार? हैं? बताओ, चलो करो। ये ऐसे जब होता है नीचे तो वो ले लिया जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। R बराबर R, पहला क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू R E बाई V माइनस 1, आपको लिखवाया है डायरेक्ट। तो R बराबर E माइनस V बाई V। देखो R बराबर E बाई V माइनस 1, समझिए मेरी बात को, देख लीजिए पहला हो जाएगा, है ना? अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन बता दें, 2 क्वेश्चन आया हुआ है, 4th और 12, 4th और 12। क्वेश्चन नंबर 4th देखो। नहीं समझ में आया? ये तो फार्मूला है डायरेक्ट। R में स्मॉल r कैपिटल R EMF वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस में, डायरेक्ट ऐसे याद कर लो, नहीं तो डिराइव करने लगोगे तो फिर लगेगा 5 मिनट। ठीक है? ये बताया था, लिखवाया था मैंने डायरेक्ट जब शुरू किया था। देख लो अपनी कॉपी में, अगर पहला दिन कोई आया रहा होगा। पीछे देखिए, जब इलेक्ट्रिसिटी बताए थे नहीं आई थी। हाँ और करो, और नहीं उसके बाद
जब ये वाला चैप्टर शुरू किए हैं। ना ना ना, इसके बाद चलो फार्मूला कराए, इसको याद कर लो, यही तो है। तुम लोग लिखते नहीं हो यार। वी और आई में ग्राफ है ना। चलिए वी और आई में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 दोनों एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 12 किसमें ग्राफ है, वी और आई में। तो इधर देखो बेटा, कहेंगे ग्राफ बिटवीन, लिख लो ग्राफ बिटवीन वी एंड, अच्छा वी बराबर क्या होता है, ई माइनस वी, ऐसे करो माइनस, ऐसे आर पहले लिख लो इनटू आई और प्लस ई, हो सकता है ऐसे। इसको लिख लो, देखो इसको मान लो वाई, इसको क्या मान लो, और इसको क्या मान लो एम, और इसको क्या मान लो एक्स, और इसको। तो ये बताओ बेटा, अगर ग्राफ हम बनाएं, ऐसे ग्राफ बनाएं, इधर है आपका करंट और इधर क्या है वोल्टेज, जैसा कि पेपर में दिया गया है। वी देखो ऊपर है ना, आई नीचे है, तो y बराबर एम माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ ऐसे आता है। वो लाइन नीचे कर सकते हो आप, ऊपर नीचे कुछ भी। तो इसका देखो ये एंगल जो होता है ना वो 90 से बड़ा होता है, इसीलिए ये स्लोप है, ये स्लोप निगेटिव आता है। क्यों, ये 90 से बड़ा होता है। स्लोप इक्वल टू tan थीटा, तो इसका स्लोप कितना होगा माइनस आर। कितना होगा स्लोप, स्लोप आर होगा, मतलब निगेटिव में ही स्लोप है माइनस आर। ये सब पूछा है, इसमें क्या पूछा है, करा ड्रा द सर्किट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। आपको इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है इस क्वेश्चन में। अब इसी नियम पर इसको करो, देखो ऐसे है ना, ये ऐसे आया है, ये आई है, और ये यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, ये है 5 पॉइंट, और ये कितना है 2 है ना, जो भी है 2.0। अब आपको पता है ये स्लोप इंटरनल रेजिस्टेंस बताता है, और ये tan थीटा होता है। तो आपको यही निकाल लेना है। पहले क्या निकालना है, आपको ये निकाल लेना है, ये देखो ये एंगल, ये कितना हो जाएगा, स्लोप निकालेंगे कितना आएगा, अगर tan थीटा लूं मैं, बोलिए परपेंडिकुलर अपान 5.6 अपान 2। देखो जो इसमें आंसर आया हुआ है, तो कितना 5.6 से ऊपर और नीचे 2 है ना, तो कितना आ जाएगा 5.6 अपान 2। ये कितना आएगा, 2 3 6, 2 दूनी 3.2 ओम। आंसर 2.8 है। अच्छा हाँ, 2 दूनी 4 यार, वही तो कह रहा हूं, 2 दूनी 4 और 2 8 16, यही आंसर है, यही आर है पहला, है ना। तो जब ये तुम जानोगे कि ये आर है, तभी तो इसको आर tan थीटा से निकाल पाओगे। tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस, ये 2 का मतलब है यहां से यहां तक 2 है, और यहां से यहां तक नहीं समझ पाए। सेम क्वेश्चन आपका वो भी है, क्या नाम है 12वां, व्हाट इज द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो बताओ 12वां में बेटा देखो, अब 12 नंबर क्वेश्चन में देख लो, 12 नंबर में देखो क्या कर रहा है, वो 6 है और 1 है। तो तुम्हें पता है कि V और I का अगर ग्राफ होगा तो वो R होगा, तो R कितना आ जाएगा 6/6 ओम आ गया। आपको पता है V बराबर होता है E माइनस आई आर, तो V आपका दिया है ऊपर देखो कितना 6 वोल्ट,
ई निकालना है, माइनस आई, आई लास्ट में 1 ओम 1 एम्पियर और इंटू 6, तो ई कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। आंसर हो गया। लेकिन अगर आप ग्राफ जानोगे तब, बोलो, नहीं समझ पाए। यही सब इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये 12वां है और ये 4 नंबर की 4 नंबर, बोलो। तो बेटा ये चैप्टर खत्म हो गया। व्हीट स्टोन ब्रिज है, ओ 5 मिनट में कर देना। चलिए व्हीट स्टोन ब्रिज लिख कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मिटा दें, नहीं समझ में आया लगाना पड़ेगा तब आएगा ना। चलिए व्हीट स्टोन ब्रिज, एक प्रोफेसर व्हीट स्टोन थे ना, उन्होंने बताया कि अगर कोई सर्किट, इधर देखो कि किसी भी, देखो मान लो R1 R2 R3 और R4 और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहां से ये ऐसे बना हुआ है, एक की है, ये बैटरी है, ये देखो। उन्होंने कहा कि अगर 4 रेजिस्टेंस किसी स्क्वायर की आर्म पे लगे हुए हों, उन्होंने कहा इफ 4 रेजिस्टेंस kept on the arms of square, then ratio of 2 consecutive resistance are equal, then there is no current flow in the galvanometer. उन्होंने ये कहा कि अगर 4 रेजिस्टेंस किसी स्क्वायर की आर्म पे लगे हों और लगातार 2 रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल आए, तो जो बीच में ब्रिज है ये जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा है, देयर इज नो करंट फ्लो इन द गैल्वेनोमीटर, तो दैट इज द ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये समझ गया मेरी बात को, तो ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा, समझ गए। तो यही चीज है, तो आप इसको लिख सकते हो। पहले फिगर बना लो, फिगर बना लो, सबसे आसान है ये। इफ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द आर्म्स ऑफ स्क्वायर, ठीक है, देन रेशियो ऑफ 2 consecutive resistance are equal, then ratio of 2 consecutive resistance are equal, then there is no current flow in the galvanometer. No current flow in the galvanometer. यही करना होता है बेटा, बस समझ गए। R1 by R2 इक्वल टू R3 by R4, ठीक। यही व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है। चलिए अगले दिन इसका पेपर भी कुछ करा देंगे। अगले दिन से हम लोग एक्स पे थोड़ा सा करा के इलेक्ट्रोस्टेट शुरू कर दें हैं।